सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। दिस इज हिमांशु मोर। सो आज हम लोग केमिस्ट्री का 9 चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स का एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हुए अल्केन्स, एंड उसके बाद उसके ऊपर हम वो टॉपिक को समझेंगे। देन उसके बाद हम उसके ऊपर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो कि नी और जेई और नीट के लिए बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, अल्केन्स अल्केन्स क्या होता है? अल्केन्स जो है, अल्केन्स वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? की अनसैचुरेटेड का मतलब है कि कंपाउंड में मैक्सिमम हाइड्रोजन नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें ना एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होता है, वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड का रोल क्या होता है इसमें? कि हम देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है एंड देन एक पाई बॉन्ड है। उसके बाद जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड वीक होता है और साथ ही में इजीली वो ब्रेक भी होता है। सो इसी वजह से अल्केन्स जो है मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्केन्स। सो स्टूडेंट्स, अल्केन्स जो है, अल्केन्स वो क्या है कि एक्टिव कंपाउंड्स है, एंड डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड्स एक रिएक्टिव स्पॉट है। सो उसका जो जनरल फार्मूला है वहाँ पे दिया है CnH2n। सो स्टूडेंट्स, इसमें ना ये फार्मूला सिर्फ ओपन चेन अल्केन्स के लिए वैलिड होता है। ऑल्सो इसमें दो हाइड्रोजन लेस होता है, और अल्केन्स का फार्मूला होता है CnH2n+2। बट अल्केन्स में डबल बॉन्ड बनने की वजह से क्या हुआ, इसमें टू हाइड्रोजन एटम्स कम हो जाते हैं। ओके, जैसे अल्केन और अल्केन है, तो वहाँ पे अल्केन में क्या हुआ कि C2H6 है। देन अल्केन में C2H6 है, एंड अल्केन अल्केन्स में, ठीक है। देन अल्केन्स में क्या हुआ कि अल्केन में C2H4 है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंस क्या हुआ? दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हुआ, उसमें दो हाइड्रोजन लेस हुए उसमें। ओके, देन यहाँ पे देखना कि डबल बॉन्डेड कार्बन्स होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स में देखना डबल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और शेप जो होता है उसमें ट्राइगोनल पैनलर का होता है। उसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कितना 120 डिग्री का होता है। ओके, सो उसमें और भी बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें की, जैसे प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड है एंड मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स है। ऑल्सो एडिशन रिएक्शन है। देन वो क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, जैसे इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो सिंपली ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कंटेंट्स डबल बॉन्ड। ऑल्सो फार्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने CnH2n, और ये मोर रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड के कारण। सो जहाँ डबल बॉन्ड दिखे, समझ जाओ कि रिएक्शन फास्ट होने वाली है। सो अल्केन्स के फर्स्ट मेंबर एंड नेम देखेंगे। सबसे पहला जो आता है वो इथेन है। तो इथेन में सबसे छोटा अल्कीन होता है, इसमें मिनिमम 2 कार्बन एटम रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि उसमें ना डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इथेन में क्या है कि स्ट्रक्चर फार्मूला। ओके, सो स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो CH2 = CH2 है। सो दोनों कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड है, तो हर कार्बन के साथ कितने हैं? 2 हाइड्रोजन्स है। ओके, 2 हाइड्रोजन्स एटम्स है। तो उसमें ना उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप जो है वो क्या है, कार्बन एटम्स के जो sp2 हाइब्रिडाइज है, और जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। ऑल्सो जो मैंने बताया था कि बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री का है। सो ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर प्लेनर, यानी ये फ्लैट होता है। सो अल्केन्स का जनरल नेम क्या होता है? ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स, ठीक है। तो इट्स अ ऑयल फॉर्मिंग। ऑलिफिन्स का मतलब होता है कि ऑयल फार्मिंग, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि इथेन रिएक्ट जो है, इथेन किसके साथ रिएक्ट करता है? क्लोरीन के साथ। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो C2H2+, तो ये क्या हुआ प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट साइड देखना कि एक दो है ना, एक से दो डाइक्लोरो इथेन है, तो ये एक ऑयली लिक्विड है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि अल्केन्स को ऑयलिफिन्स यानी ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स कहते हैं। तो ऑयलिफिन्स यानी ऑयलिफिन्स क्या हुआ कि ऑयलिफिन्स की एक ऑयल बनाने वाला कंपाउंड है। तो इथेन, इथेन प्लस क्लोरीन। सो इथेन प्लस क्लोरीन, तो वो क्या हुआ, ऑयली प्रोडक्ट हुआ। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि हमने क्या देखा कि फर्स्ट अल्केन एक इथेन, ठीक है। देन मिनिमम कार्बन कितने चाहिए रहते हैं उसमें? 2, 2।
सो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है एंड ऑल्सो इट्स कॉल्ड ओलिफिन्स ड्यू टू ऑयल फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखा कि फर्स्ट मेंबर क्या है, इथीन है। देन स्ट्रक्चर क्या है, CH2 इक्वल्स टू CH2। देन उसका जो नाम है, जनरल नेम ओलिफेंस। और क्यों, क्योंकि फॉर्म्स क्या, दैट इज फॉर्म्स ऑन ऑयली प्रोडक्ट्स विथ हैलोजेंस। सो अल्केन सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स नहीं होते, ये ऑयल फॉर्मिंग मशीन्स भी एक है। नाउ स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। सो स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स में देखना, सबसे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन होता है, तो उसमें अल्केन्स में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होता है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज है। सो उसमें और हम देखेंगे जो ज्योमेट्री है उसकी ट्राइगोनल प्लानर है, बॉन्ड एंगल 102 डिग्री का है। सो ऑल्सो क्या करता है वो, डबल बॉन्ड कंसिस्ट करता है, एक सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सो स्टूडेंट ने जो बॉन्ड एंगल है 120, इससे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली एंड स्टेबल होता है, ठीक है। देन जो डबल बॉन्ड है, जो दो बॉन्ड को कॉम्बिनेशन है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। उसके बाद स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एंड हेड ऑन ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स में होता है एंड स्टूडेंट स्टेबल एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक होता है ये, ठीक है। इसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऑल्सो पाई बॉन्ड जो है, तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और साइडवाइज ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स में और इजीली ब्रेक हो जाता है। तो इसी वजह से जो अल्किन्स है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। सो स्टूडेंट्स, पाई बॉन्ड होल्ड्स द मॉलिक्यूल्स एंड सॉरी सिग्मा बॉन्ड्स होल्ड द मॉलिक्यूल्स एंड पाई बॉन्ड मेक्स इट रिएक्टिव। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि मॉलिक्यूलर प्लानर होता है, रोटेशन अराउंड टू डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड होती है, इसलिए अल्केन्स में ज्योमेट्रिकली आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। सो स्टूडेंट्स, अल्केन्स का स्ट्रक्चर समझ लिया तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे आपको ना। इसका नेचर ऑफ डबल बॉन्ड देखेंगे कि इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेट ऑफ बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड्स होते हैं, एक मैंने बताया था पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, पाई बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग या पाई बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एंड सॉरी पाई बॉन्ड वीक होता है एंड सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए जो पाई बॉन्ड वीक होता है ना, तो इसलिए इजीली वो ब्रेक हो जाता है। देन रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स में देखेंगे कि इसमें क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है तो अल्केन्स जल्दी रिएक्ट करते हैं। सो अल्केन्स से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और एक्सपेशली एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो स्टूडेंट, पाई बॉन्ड वीक लिंक है तो जहाँ वीक वहाँ रिएक्शन क्विक, ओके। जहाँ वीक लिंक है तो रिएक्शन उतने ज़्यादा जल्दी होता है। देन स्टूडेंट, रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। सो स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान रखना कि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, बट इन द डबल बॉन्ड सो उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि रोटेशन जो है उसमें पाई बॉन्ड साइडवाइज ओवरलैप से बनता है और रोटेशन करने पर ओवरलैप जो है ब्रेक हो जाती है, तो इसलिए मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स्ड हो जाती है। अब यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें क्या हुआ कि रोटेशन रिस्ट्रिक्शन की वजह से सेम कंपाउंड से डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट पॉसिबल हुई है। तो इसको हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो इसमें जो सिस है वो क्या है कि ये सेम साइड ग्रुप्स है एंड ट्रांस जो है वो अपोजिट साइड ग्रुप्स है। तो रोटेशन बॉन्ड जो है वो आइसोमेरिज्म रोटेशन बॉन्ड बंद हुई तो आइसोमेरिज्म स्टार्ट हुआ। अब इसमें एक चीज़ तीन चीज़ ध्यान रखना कि पाई बॉन्ड वीक है तो हाई रिएक्टिविटी होंगी और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। और थर्ड कि लीड्स टू सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सो स्टूडेंट, जहाँ रोटेशन रुकती है वहीं से आइसोमेरिज्म स्टार्ट होती है। अब अल्कीन्स की प्रिपरेशन देखेंगे। सो इसमें देखना फ्रॉम अल्कोहल्स दैट डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सो अल्कोहल एंड अल्कीन्स प्लस H2O। तो इस प्रोसेस में वाटर, ठीक है, जो वाटर है तो वाटर रिमूव होता है, इसलिए इससे डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे क्या हुआ कि जो कैटालाइट्स है, कैटालिट्स, तो इसमें डिसएडवांटेज जो है वो क्या हुआ कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड या कहेंगे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसमें क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड हुआ जो कि अप्रॉक्स 170 डिग्री का है, ओके। देन एक एग्जांपल लेते हैं इथेनॉल और इथिन का। तो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिख दूँ पहले। सो ये जो रिएक्शन है ये किसका है, ये इथेनॉल और इथिन का। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखना कि अल्कोहल से पानी हटाएंगे तो अल्किन
बनेगा। सो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेजर प्रोडक्ट वही होता है जिसमें मोर सब्स्टिट्यूएंट अल्किन अल्किन होता है, ठीक है, जो कि बहुत स्टेबल होता है। सो ना अल्किल हैलिड्स, सो इसमें एलिमिनेशन ऑफ HX यूजिंग अल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स कि मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ समझाने के लिए। सो ये जो मैंने फार्मूला लिखा हो उसको समझाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखना जो HX है, तो यहाँ पे HX का मतलब है हाइड्रोजन प्लस हैलोजन, एंड X का मतलब है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हम बोलते हैं कि HX रिमूव होता है तो इसका मतलब होता है कि अल्किल हैलिड्स मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उसमें से निकाल दिया जाता है। अब ये एग्जाम्पल जो मैंने लिखा हो, तो यहाँ पे देखना कि हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकलता है और ब्रोमीन जो है वो सिग्मा कार्बन से निकलता है, तो दोनों मिलकर हाइड्रोब्रोमीन जो HX बनाता है। फिर ये हाइड्रोब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो पोटेशियम ब्रोमीन प्लस वाटर बना देता है। ओके, सो स्टूडेंट्स डिहाइड्रो हैलोजेनेशन में अल्किल हैलिड से HX देन हाइड्रोक्लोरीन, हाइड्रोब्रोमीन एंड, तो इसको एलिमिनेट होता है और अल्केन बनता है। सो इसमें थर्ड पॉइंट बताया विसिनल डिहाइड्रेट्स। सो इसमें विसिनल डिहाइड्रेट्स एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन प्रेजेंट होता है। सो इसमें जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि दोनों हैलोजन रिमूव हो जाते हैं, देन डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, जिससे रीजन जो होता है वो यूजुअली जिंक और अल्कोहल का होता है। सो स्टूडेंट्स दो एक चीज़ याद रखना कि दो हैलोजन हटाने पर डबल बॉन्ड लगाना लगाना होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अल्किन बनाना सिंपल है, बस कुछ उसमें से रिमूव करना पड़ता है और डबल बॉन्ड ऐड करना पड़ता है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हुआ कि इसमें नेचर ऑफ अल्केन्स, सो नेचर अल्केन्स दैट इज अल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। सो क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए जो डिपोल मूवमेंट है वो उसमें डिपोल मूवमेंट क्या होता है, ऑलमोस्ट उसका जीरो होता है। सो देन उसके बाद फिजिकल स्टेट में जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर जो स्टेट चेंज होती है उसमें क्या हुआ कि लोअर मेंबर्स, मिडल मेंबर एंड हायर मेंबर। सो लोअर मेंबर में क्या हुआ, जो गैसेस है, तो इसमें गैसेस। देन मिडल मेंबर में क्या हुआ, मिडल मेंबर में C5 17 इससे लिक्विड। देन हायर मेंबर में क्या हुआ कि हायर मेंबर में भी सॉलिड एंड लिक्विड जैसे कि C18 एंड अबव। सो जब जब अल्केन्स वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं तो वाटर जो है, वाटर पोलर अल्केन्स आर नॉन पोलर। मैं बताता हूँ, जैसे वाटर में इनसॉल्युबल होता है तो उसका रीज़न क्या होता है कि वाटर इज पोलर एंड अल्केन्स आर नॉन पोलर। वैसे ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है तो सॉल्वेंट्स होते हैं क्यों, कैसे, जैसे बेंजीन, ईथर और भी होते हैं। सो स्टूडेंट्स लाइक डिसॉल्व, जैसे नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। सो उसमें बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड क्या होता है कि उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड होता है वो क्या होता है कि वो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है विथ मॉलिक्यूलर मास। सो उसका रीज़न क्या है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स दैट इज स्ट्रॉन्गर वैंडर वॉल्स फोर्सेस, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो उसमें तीन चीज़ याद रखनी चाहिए कि जनरली जो कलरलेस होता है और फेंट स्मेल हो सकती है उससे, और डेंसिटी जो होती है वाटर से कम होती है। सो स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टी आप समझ गई, तो उसमें क्या हुआ कि कंपाउंड का बिहेवियर प्रेडिक्ट करना इजी हो जाता है। सो स्टूडेंट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे जो एडिशन रिएक्शन है, तो एडिशन रिएक्शन अल्केन्स मेनली एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं क्योंकि इनमें जो प्रेजेंट होता है वो पाई बॉन्ड वीक होता है और इजीली ब्रेक हो जाता है। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तब उसके प्लेस पर न्यू एटम्स ऐड हो जाते हैं। तो सबसे कॉमन रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन। सो हाइड्रोजनेशन जो है वो जिसमें अल्कीन जो है हाइड्रोजन, ठीक है, H2 के साथ रिएक्ट करके अल्केन बनाता है, जैसे पोटेशियम, तो वो कैटालिट्स की प्रेजेंस में है। इसके अलावा जो हैलोजनेशन है वो
हेलोजनेशन होती है तो जहाँ Cl2 या Br2 का ऐड होना डिहाइड बनाता है, और ब्रोमीन वाटर का कलर डिसअपियर हो जाना वो अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो HX है, तो अल्केन्स HX जिसमें हाइड्रोक्लोरिन हाइड्रोब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके अल्किल हैलिड्स बनाता है, और ये रिएक्शन जो है वो मार्को निकोल्स रूल्स को फॉलो करता है। तो मार्को निकोल्स रूल, तो ये फॉलो करता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उस कार्बन पर अटैच होता है जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, और हैलोजन दूसरे कार्बन पर लगता है। इसका रीज़न होता है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। इसलिए अल्कीन्स के केमिकल रिएक्टिविटी का मेन कॉन्सेप्ट है एडिशन रिएक्शन प्लस मार्को-निकोस रूल, जो कि ये स्टूडेंट ये नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ना इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कि अल्केन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाते हैं, जो कि वो ज़्यादातर डिपेंड होते हैं कोल्ड डाइल्यूट जो बेयर्स टेस्ट है, और और साथ ही में विसिनल डियोल के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स इसमें पर्पल कलर, सो मेरा ये कहने का मतलब है जब अल्केन्स को कोल्ड करते हैं और डाइल्यूट करते हैं किसमें पोटेशियम परमैंगनेट में के साथ ट्रीट करते हैं, तो मिल्ड ऑक्सीडेशन होती है और डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। तो इस कंडीशन में डबल बॉन्ड दोनों कार्बन्स पर जो OH मैंस ग्रुप्स ऐड होते हैं, और जिससे विसिनल डायोल बनता है। तो बेसिकली इस टेस्ट को हम बेयर्स टेस्ट बोलते हैं, जो अल्केन्स अनसैचुरेशन डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो उसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स की जो पोटेशियम परमैंगनेट है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है, जो पॉजिटिव टेस्ट शो करता है। सो एट दी एंड पोटेशियम जो कोल्ड है, तो कोल्ड पोटेशियम मैग्नेट से डायल बनता है, और हॉट पोटेशियम मैग्नेट से डबल बॉन्ड टूटकर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलता है। सो उसके अलावा जो पॉलीमेराइजेशन है, तो पॉलीमेराइजेशन में क्या हुआ कि पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन भी दिखाता है जिसमें छोटे अल्कीन मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल पॉलीमर्स बनता है। तो जैसे एग्जांपल जैसे कि इथेन और इथिन पॉलीमराइज होकर पॉलीथीन बनता है, जो प्लास्टिक और पैकेजिंग मटेरियल्स में यूज़ होता है। सो अल्केन सिर्फ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो पॉलीमर्स बन के जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बदल देते हैं। सो इसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि इसमें देखना मोर रिएक्टिव दैन अल्केन्स। सो क्योंकि अल्केन्स में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो वीक होता है और इसलिए इजीली ब्रेक हो जाता है। देन शो एडिशन रिएक्शन, जिसमें डबल बॉन्ड टूटकर नए आइटम्स ऐड होते हैं, और उसके बाद शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में रोटेशन, कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, उस इसलिए साइड ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है। एंड द एंड इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स, सो प्लास्टिक पॉलीमर्स और केमिकल बनाने में यूज़ होता है ये चीज़। सो स्टूडेंट्स यही थे अल्केन्स की कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अगर ये स्ट्रांग हो गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाफ हमारी हो गई है। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो जनरली यहाँ पे देखना कि जो फर्स्ट हमारा MCQs है इसमें क्या पूछा गया है कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है। सो अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। सो अब ये कैसे आया मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसका डिफरेंस समझो कि अल्केन्स में ना एक डबल एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो उसमें डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो अब एक लॉजिक लगाते हैं उसमें कि यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें एक लॉजिक लगाओ कि ये फॉर्मूला कैसे बनेंगे। सिंपल है कि ये जो फॉर्मूला है इसको -2h कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या निकलेगा, CnH2n। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या है,
इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला नहीं है, इसका राइट आंसर सेकंड वाला है, CN2H2 है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या है, अल्केन है, सेकंड वाला आंसर राइट है, और थर्ड वाला क्या है, ये अल्काइन है, ओके। तो हमने हमारा जो राइट आंसर निकला है CnH2n। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना कि फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं होती, बस याद रखो डबल बॉन्ड आया कैसे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन उसमें लूज हुए। अगर एक एक डबल बॉन्ड है तो क्या हुआ, CnH2n, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा, ये, ठीक है। अब उसी के साथ हम अगला वाला सॉल्व करते हैं। तो हमारा सेकंड वाला क्या कहते हैं, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज इज, ये चीज़ मैंने बताया था आपको, मैंने इसी लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन क्या है, ओके। सो इसका आंसर है इथेन, सेकंड पॉइंट, ठीक है, पॉइंट बी। क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल अल्कीन है जिसमें 2 कार्बन एटम्स की नीड रहती है, ठीक है। सो इथेन, okay, so that is smallest possible alkene needs 2 carbon atoms. Now third is, why are alkanes more reactive than alkanes? So student एक चीज़ याद रखना कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद रखो, ओके। सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद रखने की ज़रूरत है कि अल्केन्स में कितना, अल्केन्स में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, और अल्केन्स अल्केन्स में सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन अल्केन्स में सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड होता है। तो उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ समझो, जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या है, वो स्ट्रांग है। देन पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड जो है वो वीक है। तो वीक होने के कारण वो क्या है, इजीली ब्रेक होता है। अब लॉजिक अप्लाई करते हैं अपना कि रिएक्शन तब फास्ट होती है जब बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है। तो अल्केन्स में पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, इसलिए अल्केन्स मोर, अल्केन्स क्या है कि इसलिए अल्केन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बी आएगा, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। तो स्टूडेंट जहाँ पाई बॉन्ड है वहाँ रिएक्शन फास्ट है, इसलिए अल्केन्स और अल्केन्स से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रीच होता है और इजीली इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं और लीड्स टू एडिशन रिएक्शन। ना फोर्थ इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन अल्केन्स। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखना कि सबसे पहले स्ट्रक्चर याद रखना ज़रूरी है। अल्केन्स में जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड होता है अल्केन्स में, तो बॉन्ड काउंट करना पड़ता है। सबसे पहले एक कार्बन एटम क्या बना रहा है, एक कार्बन एटम एक डबल बॉन्ड बना रहा है जिसमें एक सिग्मा और पाई बॉन्ड है, ठीक है, एक सिग्मा और पाई बॉन्ड है, और उसके बाद प्लस 2 सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है, जो कि सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्माज है। तो टोटल कितना हुआ स्टूडेंट, टोटल हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हुए। तो इससे हमें क्या पता चलती है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन रूल अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें तो स्टेरिक नंबर है। तो स्टेरिक नंबर में सबसे पहले देखना कि जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो इसमें यहाँ पे थ्री सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड आया, तो इसका क्या आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे देखो, जैसे बस बॉन्ड्स काउंट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने काउंट किया अभी, तो 3 बॉन्ड्स आया, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल, ओके। सो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बी, sp2, जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। सो स्टूडेंट्स अब फिफ्थ वाला देखेंगे कि जो बॉन्ड एंगल इन अल्केन्स, इसमें से बॉन्ड एंगल
क्यों, कितने डिग्री का है अल्केन्स का। सो स्टूडेंट सबसे पहले देखना कि अल्केन्स में कार्बन होता है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि उसमें ज्योमेट्री कनेक्ट करना पड़ता है। तो sp2 जिसमें ट्रायगोनल प्लानर जो है, ट्रायगोनल प्लानर शेप का होता है, ओके। तो ट्रायगोनल प्लानर शेप का होता है तो बॉन्ड एंगल याद रखने की ज़रूरत है। क्या है कि जो ट्रायगोनल प्लानर का फिक्स बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, ओके। तो स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन याद रखना और एंगल याद रखना। sp3 में 109.5 डिग्री का और sp2 में 120 डिग्री का और sp में 180 डिग्री का। सो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 120 डिग्री। तो आंसर बी, ठीक है, 120 डिग्री है। बस हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करना पड़ता है और एंगल खुद ही आ जाता है। अब 6 वाला है रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड इज व्हाट इट इज। सो स्टूडेंट सबसे पहले बॉन्ड टाइप समझो कि जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरे इसमें एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड जो है वो साइड वाइज ओवरलैप होता है, ओके। सो स्टूडेंट इसमें रोटेशन कॉन्सेप्ट भी समझने की ज़रूरत है कि जो सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल होता है और पाई बॉन्ड में रोटेशन जो होता है पॉसिबल नहीं होता है। तो क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप होता है, साइड वाइज ओवरलैप से बनता है और रोटेशन करोगे तो ओवरलैप ब्रेक हो जाता है। तो अब रोटेशन, अगर रोटेशन हुई तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएंगे, इसलिए रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आया इसमें, पहले तो क्वेश्चन क्या आया था वो समझने की ज़रूरत थी कि रोटेशन अराउंड इन डबल बॉन्ड। सो उसमें रोटेशन पॉसिबल है कि नहीं है। सो इसमें पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड में देखा कि साइड वाइज ओवरलैप होता है जिससे रोटेशन नहीं होते, तो इसलिए दैट इज़ इम्पॉसिबल कि डबल बॉन्ड में रोटेशन हो करके, ओके। सो पाई बॉन्ड एक लॉक की तरह काम करता है जहाँ तक ये है कि रोटेशन इम्पॉसिबल होता है। तो इसी वजह से ज्योमेट्रिकली आइसोमेरिज्म से ट्रांस अगर रोटेशन होती है तो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है अगर रोटेशन होती है तो। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या है चारों में से। सो स्टूडेंट सबसे पहले देखो कि डिफरेंट हाइड्रोकार्बन ग्रुप के कॉमन नेम्स है, ठीक है। अल्केन्स, अल्केन्स एंड एरोमेटिक। सो अल्केन्स में पैराफिन्स है, अल्केन्स में ओलिफिन्स है एंड एरोमेटिक में बेंजीन टाइप कंपाउंड्स है। अब उसका मीनिंग समझो। सबसे पहले ओलिफिन्स मैंने बताया था कि ऑयल फॉर्मिंग के लिए होता है जब अल्केन्स हाइड्रोजन्स क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके ऑयली लिक्विड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखना यहाँ पे कि किसके बारे में पूछा है, अल्केन्स के बारे में। तो अल्केन्स में ओलिफिन्स होता है, मैंने बताया था ऑयल फॉर्मिंग के थ्रू, तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट है, ओलिफिन्स। अब अल्केन्स, अल्किन्स जो है ऑयल्स बनाते हैं तो इसलिए उन्हें ओलिफिन्स कहते हैं ना। जैसे कि इथेन जो है, इथेन प्लस क्लोरीन, जो कि क्या तैयार करते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन ही नाम का रीज़न है, ओके। नाउ एट्थ एमसीक्यूज, दैट इज विच रिएक्शन इज मोस्ट कॉमन अल्केन्स। सो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, स्ट्रक्चर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्केन्स जो है उसमें, अल्केन्स में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अल्केन्स में डबल बॉन्ड होता है, कितना, डबल बॉन्ड्स होते हैं उसमें। तो डबल बॉन्ड्स होता है तो रिएक्टिविटी समझो कि डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड भी होता है, जो कि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इजीली ब्रेक होता है। तो स्टूडेंट्स अब जब
पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो नए आइटम्स ऐड हो जाते हैं, तो कार्बन्स सॉरी जो दोनों कार्बन्स पर इस दोनों कार्बन्स पर ऐड होता है, ठीक है। तो इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? पॉइंट बी है, एडिशन। सो एडिशन रिएक्शन, जिसमें मैं बताता हूँ कि एल्किन्स का रूल सिंपल है कि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो और एडिशन होगा। ओके, अब इसमें देखना कि प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सॉरी प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन इज व्हाट इट इज, कि सबसे पहले एक चीज़ है ना, रिएक्शन टाइप आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हाइड्रोजनेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो दैट इज प्रेजेंस ऑफ कैटालाइट्स। ओके, देन कंपाउंड समझना पड़ता है कि इथेन जो है, इथिन में क्या हुआ कि अल्कीन है CH2 4, तो इथिन में अल्कीन है दैट कंटेन्स डबल बॉन्ड। ओके, दैट कंटेंट डबल बॉन्ड, तो रिएक्शन अप्लाई करना पड़ता है उस। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कैसे अप्लाई करना पड़ता है? सबसे पहले क्या है कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड उसमें ब्रेक होता है और दोनों कार्बन्स पर H जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐड होता है, तो उसका रिएक्शन क्या बनेगा? ठीक है, तो ये रिएक्शन बनेगा। तो उसके बाद हमें उसमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन क्या है? इथेन है, क्या है वो? अल्केन। ओके, तो सिंपली इसका आंसर क्या आया? पॉइंट बी, इथेन है। ओके, क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड रिमूव करोगे तो हाइड्रोजन लगाना पड़ता है जो अल्केन बनाएगा। ओके, सो स्टूडेंट दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो इंडस्ट्रियल में क्या हुआ कि यूज ये जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स और घी कन्वर्शन में यूज होता है। नाउ और लास्ट एमसीक्यूज इज, सो इसको ध्यान से देखना, विच रूल इज फॉलोड इन एडिशन ऑफ HX टू अल्किन्स। सो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखना कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम रिएक्शन का टाइप समझेंगे। जो HX है, ठीक है, HX जो है एडिशन है, HX एडिशन, जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरीन ब्रोमीन, तो ये क्या है? एडिशन रिएक्शन है। किसका एडिशन रिएक्शन है ये? अल्कीन का। ओके, तो अल्कीन का रिएक्शन है जिसमें डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन और एक्स, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐड होता है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है कि स्टूडेंट्स कि अनसिमेट्रिकली अल्केन में कंफ्यूजन होता है, जहाँ पे जो H है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ लगाना पड़ता है वही नहीं मालूम होता है, हाइड्रोजन कहाँ लगाना पड़ता है, और जो X है वो कहाँ लगेगा। तो सिंपल रूल अप्लाई करना पड़ता है। वो सिंपल रूल क्या है कि मैंने इसी लेक्चर में बताया कि मार्कोव निकोज रूल है, वो यूज होता है। तो हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाता है जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ओके, और एक्स जो है, एक्स हेलोजन दूसरे कार्बन पर होता है। ओके, जैसे कि समझो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखना कि यह जो H है, H जाएगा उस कार्बन पर जहाँ ऑलरेडी ज़्यादा H हाइड्रोजन है, ठीक है। देन ब्रोमाइन जाएगा दूसरे कार्बन पर, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट सेट देखेंगे कि हमारा क्या बनेगा। तो ये रिएक्शन बनेगा एट द एंड। सो ऑल ओवर ये जो रूल है, ये रूल एडिशन में ऑफ HX टू अल्केन्स किस में आया? ये किसके थ्रू आया? मार्को निकोस रूल के थ्रू। ओके, सो हमारा आंसर है बी, मार्कोव निकोस रूल्स। सो स्टूडेंट जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है वही
और हाइड्रोजन चिपक जाता है। ओके, तो एक्सेप्शन भी होता है, जैसे peroxide इफेक्ट, एंटी मार्कोव निकोस इन हाइड्रोब्रोमाइन। तो ये जेई में फेवरेट ट्रैप है। ओके, सो इसको ध्यान से करना। सो स्टूडेंट्स, आज जो मैंने समझा है वो एक बार और अच्छे से देखना, एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करना ज़्यादा। और जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट पहले देखो, ताकि आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो करके। ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।